हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी क्लासेस। हम इस चैनल पर यूजीसी नेट के एजुकेशन पेपर की तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको इस समय पेपर नंबर 2 में यूनिट नंबर 1 का पार्ट सी करा रही हूँ, सोशलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अप्रोचेज ऑफ सोशलाइजेशन के करा चुकी हूँ, और आज के आपको वीडियो में सोशल मूवमेंट के बारे में आपको स्टडी कराऊँगी। सो फ्रेंड्स, सोशल मूवमेंट जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि सोसाइटी में होने वाला मूवमेंट मीन्स चेंज, यानी कि सोशल चेंज के आज के टाइम में भी क्या क्या सोशल चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली सोशल चेंजेस जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जैसे कि इंटरनल और स्ट्रक्चर। इंटरनल में होगी वैल्यूज़, मॉडर्न कल्चर, न्यू वैल्यूज़, ये सारी की सारी किस्में आती हैं इंटरनल में। और स्ट्रक्चर में आती हैं फैमिली, कास्ट और क्लास के। भाई फैमिली यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि फैमिली का किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। कास्ट, कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, क्या कास्ट है आपकी, मतलब मिडल है, अपर मिडल है, लोअर मिडल है, या पुअर हो या रिच हो, कौन सी क्लास है। ऐसे ही इंटरनल हो गया, यानी कि जो कि कहा जाता है कि भाई ह्यूमन के अंदर हो के उसके अंदर क्या वैल्यूज़ है, क्या उसके मॉडर्न कल्चर है, क्या न्यू वैल्यूज़ है, ये सब किस में आती हैं, इंटरनल में आती हैं। अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स की, कि भाई एलिमेंट क्या होगा सोशल मूवमेंट का। तो क्या होते हैं एलिमेंट्स भाई, जैसे कि एम्स क्या है सोशल मूवमेंट करने के, मतलब किस पर्पज़ से सोशल मूवमेंट हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि काफ़ी सारे आपने रिसेंटली देखे होंगे कि भाई जिस टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी सारे, जैसे कि मान लीजिए ये भी कैब हुआ था कि भाई एक तरीके से कि भाई भारतीय नागरिकता लागू करने के लिए मूवमेंट हुआ। मतलब क्या एम क्या, जैसे कि अभी रिसेंटली है कि भाई मान लीजिए वीमेंस को राइट मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसका एक रिजर्व्ड एरिया होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो सोशल मूवमेंट हो गए, मतलब एम हो गया। लीडरशिप हो गई, लीडरशिप क्या हो गई कि भाई किसके अंडर हो रही है, जैसे कि आपने सुना होगा कि चिपको मूवमेंट हुआ था एक टाइम पर, तो वो किसके अंडर हुई थी, वो सुंदरलाल बहुगुणा के अंडर हुई थी। मतलब कौन उसका लीडर है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मतलब उसकी क्यों हुआ था, वो मूवमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सेम आइडियोलॉजी क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ऐसे ही कहीं से भी कोई मूवमेंट नहीं होता, उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है कि भाई उस मूवमेंट में कितने लोग होंगे, कौन लीडर होगा, लीडर की क्या पोजीशन होगी, लीडर के अंडर कितने लोग होंगे, उन लोगों के अंडर कितने लोग होंगे, सबसे आगे लीडर चलेगा, उसके पीछे कौन चलेंगे, उससे पीछे कौन चलेंगे, कहाँ से वो लोग बैनर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे, किस तरीके से कहाँ से लेकर के कहाँ तक वो मूवमेंट होगा, मतलब किस एरिया को कवर करेगा। इसके साथ कॉमन विल और वेलफेयर के, भाई हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो क्या हमारी विलिंग पावर क्या है हमारा। तो ये हो गया एलिमेंट ऑफ सोशल मूवमेंट। अब बात आती है थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट की। तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 थ्योरीज दी गई हैं, 4 थ्योरीज। सबसे पहले दी गई है रिलेटिव डेप्रीवेटिव थ्योरी। रिलेटिव डेप्रीवेटिव, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डेप्रीवेट यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। तो जैसे कि मान लीजिए 2 ग्रुप है हमारी सोसाइटी में, 2 ग्रुप हैं, एक को मान लीजिए भाई रिच ग्रुप, एक को पुअर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिच ग्रुप को तो सारे के सारे सोर्सेस प्रोवाइड कराई जाए, मतलब एक ही ग्रुप को प्रोवाइड कराई जाए, दूसरी को नहीं कराई जाए। ये कुछ जो रिलेटेड है, मैंने आपको कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी बताई थी मार्क्सिज्म, उससे भी रिलेटेड है कि भाई कैपिटलाइज्ड जो लोग होते हैं उन्हीं के पास ही सारी सोर्सेज होती है, उन्हीं को प्रोवाइड कराई जाती है, जो वर्कर ग्रुप है उसको प्रोवाइड नहीं कराई जाती। तो ये हो गया रिलेटिव डेप्रीवेटिव थ्योरी। ये बेसिकली 1960 में आई थी और इसको रॉबर्ट के मार्टन के द्वारा लाया गया था। इसी के साथ ही अब बात करते हैं हम सोशल मोबिलाइजेशन। जैसे कि मोबिलाइजेशन से नाम से पता होगा, मोबिल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को जाना।
भाई सोशल मोबिलाइज जैसे क्लास मोबिलाइजेशन होती है कि भाई एक क्लास से दूसरी क्लास जाना, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्कर ग्रुप है, उसका बेटा आईएएस बन जाए तो वो किस में आ जाएगा, वो अपर क्लास में चला जाएगा। तो ये हो गया मतलब कि वो पुअर क्लास से किस में चला जाएगा, अपर में चला जाएगा। तो ये हो गया क्लास मोबिलाइजेशन, यानी कि एक क्लास से मोबिल हो करके दूसरी क्लास में जाना। ऐसे ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब एक तरीके से मनी, पावर, रिसोर्सेज ये एक ग्रुप से किस में जाती है, दूसरे ग्रुप में जाती है। इसका मतलब क्या है कि वर्कर ग्रुप से किस में जा रही है, जो कैपिटलाइज्ड ग्रुप है उसके अंदर जा रही हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सेम सा ही होता है। ये हो गया 1970 में ये आई थी और इसको लाने वाले थे MC मार्टिन। इसका नाम भी आप लिख दें, MC मार्टिन। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। ये बेसिकली आई थी 1980 में। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हो गया, मान लीजिए कोई भी एक तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट जो कि चल रहा है वो किसके अंडर चल रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जैसे कि पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस ने कोई मूवमेंट चलाया और किसके अंडर चलाया, राहुल गांधी के अंडर चलाया। तो वो क्या हो गया, पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, मतलब एक तरीके से प्रोसीजर में। जैसे कि कोई भी मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए अन्ना हजारे क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तो एक तरीके से मूवमेंट हो गया, उनके कुछ एम्स हैं, उनके कुछ मांगे हैं, उसको पूरा करने के लिए किसके अंडर हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि लीडर के अंदर हो रहा है। वो हो गया हमारे अन्ना हजारे और उसी का ही नाम हो जाएगा पॉलिटिकल प्रोसेस। ये किस ईयर में आया था, ये आया था 1980 में। अब बात आती है न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में। अब बात आती है इसके बाद न्यू सोशल मूवमेंट की, यानी कि एक नई थ्योरी आई है न्यू सोशल मूवमेंट। ये बेसिकली बेस्ड होती है सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट के ऊपर कि भाई इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में सोशली और कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, क्या कह रहा है, क्या है, किस टाइप का है, उसी से ही रिलेटेड क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। जैसे कि मान लीजिए सोशली लेवल पर है कि सोशली और कल्चर लेवल पर है, कल्चर बेस्ड पर है। मान लीजिए कोई भी एक तरीके से कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लें आप लोग, जैसे कि हमारे सोसाइटी में क्या होती है, वीमेंस के लिए वीमेंस की पावर एम्पावरमेंट के ऊपर बात की जाती है। तो उसमें क्या हो गया कि सोशली और कल्चर एनवायरनमेंट के ऊपर ये चीज़ें होगी कि भाई सोसाइटी में वीमेंस को क्या देना, उनकी वैल्यू करनी, उनका रेस्पेक्ट करना। और कल्चरल हो गया कि मान लीजिए कल्चर में कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है जी लड़कियों को पढ़ाने का, या फिर लड़कियों के साथ ये करने का, या मान लीजिए लड़कियों को कुछ कहने का। तो एक तरीके से वो हो गया कि भाई कल्चरली बेस्ड हो गया। तो मतलब इस तरीके से ये जो कहते हैं ना कि पुरानी जो परंपराएं हैं, मतलब पुरानी जो सोच है उसको हटाओ और आज की जो सोच है उसको लेकर के आओ। यानी कि न्यू सोशल मूवमेंट में हो गया कि सोशली और कल्चरली जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना। उसके अंदर मतलब कम्प्लीटली नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे जितना टाइम ली आप उसके अंदर चेंज ला सकते हैं उतना चेंज लेकर के आना। तो ये बेस्ड हो गया न्यू सोशल मूवमेंट पे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को कंप्लीट करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।